हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूजीसी नेट मेंटर। आई होप यू आर डूइंग वेल गाइज। आज की इस वीडियो में बात करेंगे जो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको इमेज अपलोड करने में प्रॉब्लम आ रही है। जस्ट मैंने अभी वीडियो बनाई थी थोड़ी देर पहले जिसमें मैंने बात की थी डेट एक्सटेंशन की, क्या डेट एक्सटेंड होगी। इसमें बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स जो कि कॉमेंट कर रहे हैं कि सर इमेज अपलोड नहीं हो रही है, तो मैं स्पेसिफिकली इस वीडियो में इमेज के बारे में बात करूंगा। ईमेल आईडी कई बच्चों में इशू आ रहा है, आधार कार्ड नंबर जो है वो उसमें एक इशू आ रहा है और पेमेंट का एक इशू आ रहा है। तो आज की इस वीडियो में इन चीज़ों को कवर करेंगे और साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि अगर डेट एक्सटेंड का नोटिस नहीं आता है आज रात तक तो क्या करना चाहिए हम लोगों को ताकि डेट एक्सटेंड हो जाए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मेक श्योर कि आप आराम से पूरी वीडियो देख लेना। गाइज, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं इस चैनल पे आपको यूजीसी नेट से रिलेटेड सारी अपडेट देता रहता हूँ। साथ ही किसी कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर, असिस्टेंट रजिस्ट्रार या पीएचडी एडमिशन के फॉर्म निकलते हैं तो इस सभी से रिलेटेड अपडेट आपको यहाँ पे मिलते रहते हैं। सो गाइज, मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस के सभी नोटिफिकेशन मिलते रहें। गाइज, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपने फॉर्म फिलिंग कर ली है और फॉर्म फिलिंग में अगर आपको कहीं दिक्कत आ रही थी या अभी भी आ रही है प्रॉब्लम, आप पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, फिर इमेज अपलोड नहीं हो पा रही है और डेट एक्सटेंशन का नोटिस अभी तक तो नहीं आया है, मैंने जब चेक किया एनटी के ऑफिशियल वेबसाइट को तो वहां पे नहीं था। दिस इज द ईमेल आईडी, इस पे आपको मेल करना है। ज्यादा से ज्यादा आपको मेल करने हैं, जितने ज्यादा मेल करेंगे उतने जल्दी ये लोग नोटिस पब्लिश कर देंगे आपके डेट एक्सटेंशन का। तो दिस इज द ईमेल आईडी ugcnet@nta.ac.in। ये लास्ट में डॉट नहीं है, इस लास्ट में डॉट मत लगाना, डॉट इन तक ही है ये। इस पे आपको मेल करना है, सिंपल 2 लाइन लिखनी है कि भाई मैं फॉर्म फिल कर रहा था, फॉर्म फिलिंग नहीं हो रही है, सर्वर डाउन हो रहा है और इमेज अपलोड नहीं हो रही है। मतलब 1-2 लाइन लिख करके आपको सिंपली मेल करना है और इस काम को जल्दी से जल्दी फटाफट से कर दो। और यहाँ पर फोन नंबर भी गिवन है, आप इस नंबर पे कॉल भी कर सकते हो। अगर आप कॉल पे डायरेक्टली बात हो जाएगी तो उनसे बोल देना फोन उठाते ही कि भाई फॉर्म फिल नहीं हो पाया है, सर्वर प्रॉब्लम आ रही थी, प्लीज डेट एक्सटेंड कर दो। पहली चीज तो ये। दूसरी बात गाइस, अब मैं आपको लेके चलता हूँ जो यूजीसी नेट की वेबसाइट है। दिस इज द ऑफिशियल वेबसाइट। जब आप इस पे क्लिक करके आगे प्रोसीड करते हैं, दिस इज द रजिस्ट्रेशन लिंक। तो यहाँ पर आगे प्रोसीड करने के बाद आपको कुछ इस तरीके से शो कर रहा है, दैट इज HTTP एरर सर्विस अनअवेलेबल करके, या फिर सर्वर प्रॉब्लम के इशू आ रहा है वहां पर। तो कई बार ये यहीं पे दिखा देता है, कई बार जब आप फोटो अपलोड करोगे तो फोटो अपलोड नहीं होगी या पेमेंट में इशू आ जाएगा। तो इसी वजह से हो रहा है बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स एट द सेम टाइम एक सिंगल टाइम पे ट्राई कर रहे हैं पेमेंट करने का या फिर फॉर्म फिल करने का, तो इसी वजह से ये इशू आ रहा है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि इमेज की प्रॉब्लम क्या है और क्यों बच्चे जो है इस चीज को लेकर के काफी परेशान हैं, जिसकी वजह से उनकी इमेज अपलोड नहीं हो पा रही है। तो मैं आपको लेके चलता हूँ गाइज। यहाँ पे आपको सभी को पता है कि मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ा सा। दिस इज द ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन बुलेटिन गाइज। यहाँ पर शाम को 5 बजे तक आप फॉर्म फिल कर सकते थे। 5 बजे जो आपके 20 मई है, आज 20 मई है, आज यहाँ पर शाम को 5 बजे तक आप फॉर्म फिल कर पाएंगे। लेकिन जो पेमेंट है आपकी, पेमेंट आप 11:50 तक कर पाओगे रात के, आज 20 मई के दिन। तो पेमेंट आपकी हो जाएगी 11:50 तक, लेकिन फॉर्म आप सिर्फ 5 बजे तक ही फिल कर पाओगे, जो कि ऑलरेडी ऑलमोस्ट टाइम खत्म हो चुका है। तो आप आई थिंक आप फॉर्म फिल नहीं कर पा रहे होगी, इस वजह से आपको लिंक शो नहीं हो रहा होगा या फिर आगे प्रोसीड नहीं कर रहा होगा, क्योंकि 5 बजे तक का टाइम गिवन था। डेट एक्सटेंशन का नोटिस आ जाएगा तो अच्छी बात है, नहीं आएगा तो मैंने बता दिया कि आपको ज्यादा से ज्यादा मेल करना है और कॉल कर लेना अदरवाइज। हाँ देखो, यहाँ पर इमेज में साफ साफ लिखा हुआ था कि जो आपकी इमेज है उसमें उसकी जो साइज है वो 10 KB से 200 KB के बीच में होनी चाहिए। दिस इज द साइज, दिस इज द आइडियल साइज जो कि आपको अपलोड करना है इमेज का। और सिग्नेचर का जो साइज है वो 4 KB से 30 KB के बीच में होना चाहिए। तो गाइज, अब ये क्या करें, कैसे साइज कम करें, अगर साइज ज्यादा है तो कैसे साइज कम करें। और यहाँ पर कलर और ब्लैक एंड व्हाइट दोनों चलेगी। स्टूडेंट्स को ये बहुत इशू रहता है कि सर क्या हम केवल ब्लैक एंड व्हाइट या फिर पीछे व्हाइट बैकग्राउंड होना कंपलसरी, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। कलर फोटो भी चलेगी, बस आपका फेस विजिबल होना चाहिए विदाउट मास्क हो, फेस आपका क्लियरली विजिबल हो। और जो आपके ईयर्स हैं, जो कान हैं आपके, वो भी अच्छे से विजिबल होनी चाहिए, कोई दिक्कत ना हो, मतलब आपकी फोटो जो वो अच्छे से दिखनी चाहिए। और पेमेंट आप कर सकते हो SBI, कैनरा, ICICI, HDFC, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, UPI, बहुत सारे मेथड है। आप UPI ट्राई करें, जल्दी से फटाफट से पेमेंट हो जाएगी। अगर डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से नहीं हो रही है तो UPI से फटाफट से पेमेंट हो जाएगी। आप स्कैन करो, सिंपली आपकी पेमेंट एक्सेप्ट हो जाएगी। तो पेमेंट इस बार जो है काफी ईजी कर दिया है। आप लोग पता नहीं क्यों इतना घबरा रहे हो कि पेमेंट नहीं हो रही है। पेमेंट तो पहले क्या कंपेरिजन में काफी ईजी कर दिया है। देखो, मैं आपको लेके चलता हूँ फॉर्म फिलिंग वाले पेज पे, जहाँ पे फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुकी है ऑलरेडी, आई मीन जहाँ पे आप फॉर्म फिल कर रहे थे। तो ये जो पेजेस हैं, यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से आप अपलोड करेंगे। अच्छा, एक इशू और भी आ रहा है स्टूडेंट्स को कि वो जो आपका पासवर्ड है वो क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं। तो ये जो पासवर्ड है वो 8 से 13 कैरेक्टर के बीच में होने चाहिए। तो मिनिमम 8 अल्फाबेट, आई मीन जो आपके कैरेक्टर्स हैं वो मिनिमम 8 तो होने ही चाहिए, जिसमें एक अपर केस हो, एक लोअर केस हो, एक न्यूमेरिकल वैल्यू और एक स्पेशल कैरेक्टर हो। तो मैं आपको जैसे एग्जांपल के तौर पर डेमो, DEMO, तो यहाँ पर एक क्या हो गया, एक अपर केस, बाकी लोअर केस हो गए।
डेमो के बाद यहाँ लिख दो 100, तो यहाँ पर न्यूमेरिकल वैल्यू भी आ गई आपकी, और 100 के बाद @ लिख दो या डॉलर लिख दो, कुछ भी लिख दो। इस तरीके से अगर आप करते हो तो डेफिनेटली जो है आपका पासवर्ड एक्सेप्ट हो जाएगा। यहाँ पे देखो 4 लेटर ये हो गए, 4 3 7 और एक ये 8, और आगे डॉलर लगा दोगे तो 9 कैरेक्टर हो जाएंगे। तो इस तरीके से मिनिमम आपके 8 कैरेक्टर तो होने जरूरी है। अगर आप ऐसे करोगे तो एक ही बार में आपका पासवर्ड एक्सेप्ट हो जाएगा। तो गाइस इन चीजों को पढ़ लो, आप लोग तो इतने पढ़े लिखे हो, पोस्ट ग्रेजुएट है आप सभी लोग, तो इतना तो आपको आइडिया होगा ही। इसके बाद बच्चों को ये दिक्कत आ रही है कि सर जो कैंडिडेट का नेम है वो आधार कार्ड पे अलग है, 10th क्लास की मार्कशीट पे अलग है। ये एक बहुत बड़ा इशू है इंडिया में कि हम लोग क्या करते हैं 10 नाम रख लेते हैं, घर पे कुछ नाम और है, स्कूल में कुछ और, कॉलेज में कुछ और, फ्रेंड्स कुछ और बुलाते हैं। मतलब जिंदगी में एक करेक्टर एक ही है, एक ही स्टूडेंट है, लेकिन उसके 10 अलग अलग करेक्टर हैं, स्कूल में अलग, कॉलेज में अलग। ये बड़ी दिक्कत वाली बात है इंडिया में। तो यार ये जो चीजें हैं आप थोड़ा सा ध्यान रखें इन चीजों को, कि डॉक्यूमेंट में एक ही जैसा नाम रखें, जो 10th की मार्कशीट में था उसी को कंटिन्यू करें, बिकॉज उसी को आपका जो है बाकी हर जगह कंसिडर होता है। बिकॉज 10th क्लास की मार्कशीट में आपकी डेट ऑफ बर्थ की वजह से वो मांगी जाती है। तो कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, हर जगह 10th क्लास के अकॉर्डिंग चलें। और अगर मिसमैच हो गया तो घबराएं नहीं, एटलीस्ट आधार कार्ड में और आप इन चीज़ों को मैच कर लेंगे एक जैसा हो। और अगर एक जैसा नहीं तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, घबराओ मत। लास्ट में अगर रिक्रूटमेंट होगा, आपकी जब जॉब लगी होगी, तो वहाँ पर आपका एक सिंपल सा एफिडेविट लग जाता है। एफिडेविट में आपको बता देते हो कि भाई हम एक ही पर्सन है, जो 10th क्लास में नाम है वो, और जो आधार कार्ड में नाम है वो एक ही पर्सन है, हम अलग अलग नहीं है। तो वहाँ पे जब आप एफिडेविट दोगे तो हो जाएगा, डोंट वरी। मैंने हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन का जब एग्जाम क्वालिफाई किया था असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, तो मेरी भी 10th क्लास की मार्कशीट में नाम अलग था, और ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में मतलब स्पेलिंग का एरर था, नाम एक ही था, स्पेलिंग का एरर था, तो उसको मैंने एफिडेविट लगाया था तो चल गया था, कोई दिक्कत नहीं आती, अब घबराए नहीं बिल्कुल भी। तो गाइज यहाँ पर कैंडिडेट का जो नाम है यहाँ पर आप रखें पोस्ट ग्रेजुएशन वाला, याद रखें पोस्ट ग्रेजुएशन के बेस वाला जो नाम है वो रखें। 10th क्लास या पोस्ट ग्रेजुएशन में आप ट्राई करेंगे कि एक ही नाम हो, अगर एक ही नाम नहीं है तो ट्राई ये कोशिश करेंगे पोस्ट ग्रेजुएशन के बेस पे जो नाम है यहाँ पर डालें। और जो 10th क्लास में अगर नाम अलग है तो कोई दिक्कत नहीं है, एफिडेविट लगा करके आप सभी नाम जो है एक ही डिक्लेयर कर सकते हैं कि हम भाई एक ही बंदे, हम अलग अलग नहीं है। इसके अलावा गाइज आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर प्रीमाइज नंबर है। अब ये प्रीमाइज नंबर क्या है गाइज, ये आपका हाउस नंबर है कि आप भाई कौन से घर में रहते हो। जैसे मेरे घर का एड्रेस है 8/35 करके है मेरे घर का एड्रेस, तो ये क्या है, दिस इज द प्रीमाइज नंबर, आपका हाउस नंबर पूछा जा रहा है, तो ये यहाँ पे डालना है। इसमें भी काफी बच्चों को दिक्कत आ रही थी। इसके अलावा ईमेल एड्रेस में दिक्कत आ रही है। अरे नलायको, ईमेल एड्रेस में क्यों यार परेशान हो जाओ आप लोग इतना, यार ईमेल एड्रेस में तो दिक्कत नहीं आनी चाहिए ना। अब देखो @gmail.com आप ध्यान से लिखना, स्पेलिंग का गलत कर दी तो फिर एक्सेप्ट ही नहीं होगा। @gmail.com इसको ऐसे लिखोगे, कई बार आई आगे और ए पीछे हो जाता है, फिर इस वजह से एक्सेप्ट नहीं होता। और कई बार आगे आप गैप कर देते हो, मतलब जब आप लिखना स्टार्ट करोगे ईमेल आईडी तो आगे स्पेस मत देना, स्पेस दे दोगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो इन चीजों को ध्यान से रखें। और अगर एक ईमेल आईडी अगर आपकी एक्सेप्ट नहीं होती किसी वजह से तो सेकंड ईमेल आईडी यूज कर लो भाई। एक बंदे की, अगर आपने एक बात बताओ, फेसबुक पे कई बंदे 4 फेसबुक आईडी बना के बैठ जाते हैं, वो काम मत करो भाई। एटलीस्ट अपने पास 2 ईमेल आईडी रखें, अगर एक काम नहीं करी तो दूसरी डाल दो, काम खत्म करो, ठीक है। तो एटलीस्ट अपने पास 2 ईमेल आईडी रखो, नहीं है तो बना लो, क्या दिक्कत आ रही है, 2 मिनट में बन जाएगी। और इसके अलावा यहाँ पर सिक्योरिटी पिन में तो आपको ये सिक्योरिटी पिन ही डालना होता है, तो सभी को पता है, नहीं पता है तो देख लो। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर एक में जो मेन चीज है दैट इज इमेज। इमेज में क्या दिक्कत आ रही है, यहाँ पर जो आपका एग्जाम सेंटर है ना वो आपके घर के आसपास ही डाला जाएगा। सो डोंट वरी, आपको ऑप्शन दिया जा रहा है कि आप चूज कर ले एग्जाम सेंटर के बारे में। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते बढ़ते यहाँ पे आप देखेंगे कि आपको स्टेटस दिखाएगा कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म हो चुका है, इनकम्प्लीट फॉर्म है आपका, और फी पेमेंट करनी है। ये 2 काम आपको करने हैं, तो आप इसको आगे कंटिन्यू करके कंप्लीट कर लेना एप्लीकेशन फॉर्म। और यहाँ पर गाइज अगर हम देखें तो आपको सब कुछ ध्यान से भरना है, इसमें कुछ गड़बड़ मत कर देना। और आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते बढ़ते हाँ, यहाँ पे एक इशू आ रहा था कि भाई अगर आप पास हो चुके हो तो पास लिख दो। अगर अपीयरिंग में यहाँ पर देखो ऑप्शन आ रहा है अपीयरिंग का, अगर आप अपीयरिंग वाला फिल करोगे तो आपसे परसेंटेज पूछा ही नहीं जाएगा कि आपने कितना परसेंटेज स्कोर किया है। ये CGPA और ये रिजल्ट मोड ये तो पूछा ही नहीं जाएगा ना, क्योंकि यहाँ पे तो आपने अभी तक पास ही नहीं किया अपने मास्टर डिग्री को, तो ये आपसे इतना पूछा नहीं जाएगा, तो दिक्कत वाली बात नहीं। ईयर ऑफ पासिंग में अपीयरिंग वाला ईयर कर दो, 2022 में आप अपीयर कर रहे हो, इस तरीके से इतना कोई बड़ा इशू मत बनाओ इसको। जिस साल को आप अपने नेट का सर्टिफिकेट क्वालिफाई करते हो उसके विदिन 2 ईयर आपको यहाँ पर अपना पोस्ट ग्रेजुएशन को कंप्लीट करना होता है, तो इस बात को ध्यान रखें कि विदिन 2 ईयर आपको कंप्लीट करना है। अब देखो आधार नंबर, अगर आपका आधार नंबर पे नाम गलत है तो यार इतना घबराओ मत, यहाँ लिख दो नो, मेरे पास आधार कार्ड ही नहीं है, क्योंकि आधार नंबर कंपलसरी नहीं है। ऐसा बोल दिया है सुप्रीम कोर्ट ने कि आधार नंबर को आप कंपलसरी नहीं बना सकते। अच्छी बात है,
डिजायरेबल है अगर आपके पास होगा, और अगर नहीं है तो नो लिख दो, आगे बढ़ जाओ। अगर नाम में मिसमैच है, आधार में नाम अलग है, 10th में नाम अलग है, पोस्ट ग्रेजुएशन में नाम अलग है, तो इतना रायता मत फैलाओ, आधार कार्ड को लिख दो नो, नहीं है हमारे पास, बस काम खत्म, आगे कंटिन्यू कर दो। और अगर वहां पे नंबर वगैरह मांगा जा रहा है तो कुछ दूसरा डाल दो, ड्राइविंग लाइसेंस है वो डाल दो, अगर वो नहीं है तो फिर अपना पहचान पत्र होता है ना, आइडेंटिटी कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, उसका डाल दो। अप्लाई फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर, अगर आपकी एज एज इन जनरल 31 और रिजर्व कैटेगरी की 36 इससे ज्यादा है तो अप्लाई फॉर ओनली असिस्टेंट प्रोफेसर पे क्लिक करना। और अगर 31 साल है आपकी, इससे कम है जनरल कैटेगरी और 36 साल, रिजर्व कैटेगरी इंक्लूडिंग फीमेल, ऑल कैटेगरी फीमेल 36 साल है, तो इस 36 से इससे कम है तो हम यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा ड्रॉप डाउन करके, यहाँ पर नेट जा रहे दोनों ही आपको यहाँ पर करने हैं। और आगे बढ़ते हैं गाइस, यहाँ पर आप देखेंगे अपीयरिंग में मैंने आपको बता ही दिया क्या करना है। हाँ, यहाँ पर देखना क्वालिफाइंग एग्जाम स्टेट। हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं, इसमें तो इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। और यहाँ पर अगर आपने एमफिल पीएचडी कर रखा है तो उसको यस कर दो, अदरवाइज नो कर दो, नो करके आगे बढ़ जाओ। इसके अलावा हाँ, यहाँ पे मेन प्रॉब्लम आ रही है बच्चों को, दैट इज की फोटोग्राफ में अपलोड नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ 10 KB से 200 KB के बीच में यहाँ पर अपलोड करना है, और यहाँ पर सिग्नेचर 4 KB से 30 KB के बीच में करना है। अब मैं आपको यहाँ पर रिड्यूस करके दिखाऊंगा कि किस तरीके से आप साइज रिड्यूस करेंगे। तो चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ अपने इमेज की तरफ, और यहाँ पर ये मेरी इमेज है, अच्छी सी सुंदर सी, एकदम हैंडसम लग रहा हूँ मैं इसमें। तो इसी इमेज को मैं करके दिखाऊंगा ऐसे, मतलब एज एन एग्जाम्पल के लिए। तो आप देखेंगे यहाँ पर देखो 379 KB लिखा हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ। साइज यहाँ पर दिखा रहा है 370 KB, तो ये मुझे साइज करना है 10 KB से कुछ 100 KB के बीच में करना है। तो अब देखना है मैं इसको साइज कैसे रिड्यूस करूंगा, आप लोग भी इस तरीके से कर सकते हैं और सीख लो इस चीज को ना लाइफ में, एक बार सीख लोगे तो हमेशा काम आएगा लाइफ में। ये काम तो सीखते नहीं हो, तो सीखने वाले होते हैं। देखो सिंपल गूगल पे लिखना है इमेज साइज रिड्यूसर, ये जब आप गूगल पे इतना टाइप करोगे यहाँ पर आकर के, तो जो पहले नंबर पे वेबसाइट आ रही है reduceimages.com करके, इसको ओपन कर लो। ठीक है, तो जब आप इसको क्लिक करके ओपन करेंगे तो यहाँ से आपकी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। यहाँ पे पूछा जा रहा है सिलेक्ट इमेज करके, इस पे क्लिक करके आगे कंटिन्यू करूंगा मैं। तो यहाँ पे मुझसे इमेज मांगी जाएगी मेरी, तो यहाँ पर मैं जाऊंगा सीधा डाउनलोड वाले फोल्डर में और अपनी अच्छी वाली जो पिक है उसको निकालूंगा। और यहाँ पर ये साइज बता रहा है कि 379 KB करके कुछ है, तो कोई बात नहीं, मैं इसको आगे कंटिन्यू करूंगा। यहाँ पर जो विड्थ और हाइट है उसको कम कर दो, 50-50 कर दो, परसेंटेज भी होता है पिक्सल भी होता है, तो मैं परसेंटेज में रहने दूंगा। साइज को आप इसको और कम कर सकते हो, 30 कर दो, तो फिर इमेज का जो KB का साइज है वो और कम हो जाएगा। फिलहाल मैं 50 करके देखता हूँ, क्या पता मेरी साइज जो है वो सही हो जाए। क्वालिटी में इसको मैं 50% क्वालिटी कर देता हूँ और रीसाइज कर दूंगा इमेज को। तो यहाँ पर देखो अब मेरी जो इमेज का साइज है वो केवल और केवल 44 KB हो चुका है, ओनली 44 KB हो चुका है। यहाँ पर डाउनलोड इमेज का ऑप्शन आ चुका है, मैं इस पर क्लिक करके इसको डाउनलोड कर लूंगा और डाउनलोड करने के बाद सीधा ये मेरे डाउनलोड वाले फोल्डर में चली जाएगी इमेज। अब मैं आपको डाउनलोड वाले फोल्डर में लेके चलता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ ये सुंदर वाली अपनी इमेज, जो हैंडसम दिख रहा हूँ इसमें मैं, ये वाली। और इसमें मैं इस पर क्लिक करूंगा प्रॉपर्टीज पे, आप देख सकते हैं यहाँ पर जो इमेज का साइज है वो 44 KB और 48 KB के बीच लगभग में आ चुका है। तो यहाँ से इजीली आप इस तरीके से इमेज का जो साइज है वो रिड्यूस कर सकते हैं। और जो अब यहाँ पर इमेज का साइज है वो रिड्यूस हो चुका है। अब ये जो साइज रिड्यूस हो चुका है इस इमेज का, इसको आप रीनेम कर लो, जैसे मैं आपको रीनेम करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप इसको रीनेम कर लेना इस तरीके से, यहाँ पर रीनेम का ऑप्शन आता है, इसमें लिख देना आप अपना नाम और फाइनल पिक करके कि भाई मैं इसको अपलोड करने जा रहा हूँ, और इसको इस तरीके से आप करके अपलोड कर सकते हैं। अब जब यहाँ पे आप अपलोड करेंगे ना, जो यहाँ पर अपलोड का ऑप्शन है इस पर चूज फाइल करेंगे तो इजीली अपलोड हो जाएगी, दिक्कत नहीं आएगी। और ऐसे जिस तरीके से मैंने आपको बताया सिग्नेचर का भी सेम इसी तरीके से आप कर लेना, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन याद रखना 4 से 30 KB के बीच में करना है इस वाली इमेज को। ये आपके जो आपकी इमेज है सिग्नेचर का उससे भी कम साइज होना चाहिए। तो आप याद रखें इस चीज को कि यहाँ पर जब आप आएंगे ना, तो यहाँ पर जो आपका इमेज साइज रिड्यूसर था इस वाली वेबसाइट पे विजिट करने के बाद, यहाँ पर जब आप साइज जो अपने सिग्नेचर का जब आप यहाँ पर पिक करेंगे सिग्नेचर को, तो आप याद रखें कि यहाँ पर जो साइज ये जो विड्थ एंड लेंथ है इसको थोड़ा सा और कम कर देना। जैसे मैंने 50-50 किया था, यहाँ पे आप और कम कर दें, इसको आप 30 कर सकते हो। तो इससे क्या होगा, और साइज कम हो जाएगा, तो जो आपकी सिग्नेचर है उसका साइज एग्जैक्ट वही हो जाएगा जो कि आपको रिक्वायर्ड है। तो इसके बाद करेंगे तो हो जाएगा। अगर जब तक कि सर्वर डाउन की प्रॉब्लम नहीं है तब तक तो इजीली हो जाना चाहिए। अगर सर्वर की प्रॉब्लम है फिर तो नहीं हो पाएगा, फिर आप थोड़ी देर बाद ट्राई कर लेना तो हो जाएगा। तो ये जो चीजें हैं ये आपको समझनी गाइस, ये आपके फॉर्म फिलिंग में काफी हेल्प करेंगे। और आई थिंक अब आपको सभी चीजें क्लियर हो गई होंगी। यहाँ पर जब आप पेमेंट करेंगे ना, तो यहाँ से पूछा जाएगा कि किस तरीके से आप पेमेंट करना चाहते हो। तो यहाँ पे आप पेमेंट के अलग अलग जो पेमेंट प्रोवाइडर है आप यहाँ पे कर सकते हो। हर एक ऑप्शन, जैसे SBI है, यहाँ से फटाफट से पेमेंट हो जाती है। आप HDFC कर सकते हो, HDFC से भी स्पीड से हो जाएगी पेमेंट।
तो यहाँ पर यूपीआई वाला जो है सिस्टम है, आप इस पर क्लिक करके आगे प्रोसीड करना, यूपीआई सिलेक्ट कर लेना, फटाफट से पेमेंट हो जाएगी अगर आप स्कैन करके पेमेंट करना चाहते हो। अदरवाइज अगर आपके पास एटीएम कार्ड है, डेबिट कार्ड, तो उसके थ्रू भी आप पेमेंट कर सकते हो। आई होप अब आपके सभी डाउट क्लियर हो गए होंगे। और यहाँ पर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पे जब आप विजिट करेंगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा आपका जो नोटिस होगा फॉर्म एक्सटेंशन का, आई थिंक हो जाना चाहिए, अभी तक तो नहीं हुआ है, लेकिन जैसे ही नोटिस आएगा मैं आपको अपडेट कर दूंगा और यहाँ पर नोटिस आ जाएगा, तो आप खुद भी चेक कर लेना एक बार। सो गाइस, इस वीडियो में इतना ही। आई होप अब आपको सभी चीजें समझ में आ गई होंगी। और 30 डेज स्ट्रेटेजी देख लेना यूजीसी नेट की, किस तरीके से आपको विद इन 30 डेज प्रिपेयर करना है। ये काफी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी, तो इसका लिंक भी मैं दे दूंगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आई होप अब चीजें जो है आपको क्लियर हो गई होंगी। घबराओ मत, अगर फॉर्म फिलिंग आपकी नहीं हो पाई कंप्लीट तो घबराओ मत, फॉर्म की जो डेट है वो एक्सटेंड होगी ही होगी, 99% चांस है, और जैसे एक्सटेंड होगी मैं आपको बता दूंगा। करेक्शन विंडो जो थी वो 21, 22, 23 को ओपन होनी थी, लेकिन अगर आप फॉर्म फिलिंग एक्सटेंड होती है तो 21, 22, 23 ना हो करके इनकी डेट भी आगे बढ़ा दी जाएगी। और करेक्शन किस तरीके से करनी है मैं वो भी आपको बता दूंगा अपकमिंग डेज में। सो डोंट वरी गाइस, बस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस के सभी नोटिफिकेशन मिलते रहें। और फाइनली मैं आपको बता दूं अपनी ऐप के बारे में कि अभी तक आप लोगों ने हमारी ऐप इंस्टॉल नहीं की तो इंस्टॉल कर लेना। यहाँ पे आपको क्रैश कोर्स अवेलेबल करवाया जा रहा है, टारगेट बेस्ड क्रैश कोर्स फॉर पेपर 1 इन कॉमर्स, और यहाँ पर आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट, तो उनको आप एटलीस्ट डाउनलोड कर लेना। यहाँ पर प्रीवियस ईयर के पेपर्स हैं विद आंसर, तो आप इसको यहाँ से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। इस ऐप का लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग यूजीसी नेट मेंटर। थैंक यू सो मच।